राधे राधे। आप सभी का हमारी YouTube चैनल कथासुर में स्वागत है। इसके पूर्व हमने श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के बारे में सुना कि जिसमें भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा और क्रम मुक्ति एवं सदोमुक्ति का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार योगनिष्ठ व्यक्ति को अपने शरीर का त्याग करना चाहिए और वह समय नज़दीक आने पर किस प्रकार हर जगह से उसे आसक्ति का त्याग कर देना चाहिए। तत्पश्चात योगी व्यक्ति की तरह अपनी इंद्रियों, कर्मेंद्रियों, मात्राओं इन सभी को वश में करके किस प्रकार से उसे विविध लोकों में होते हुए भगवान की प्राप्ति करनी चाहिए। इस संपूर्ण योग विद्या के रूप में श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को बताया था और कहा कि भगवान वासुदेव से ब्रह्मा जी ने ये जो ज्ञान प्राप्त किया था इस विषय में इसी के अनुसार ही उन्होंने परीक्षित को सुनाया और ब्रह्मा जी ने इसका 3 बार अनुशीलन करके अंत में यह कहा कि इन सभी विद्याओं से परे भगवान की प्रेममयी भक्ति है। भगवान की प्रेम पूर्ण भक्ति करके सर्वदा भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। आज हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के बारे में सुनेंगे, जो कि कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना किस प्रकार की जाती है और कौन कौन से देवताओं की उपासना की जाती है तथा भगवत भक्ति के प्राधान्य का निरूपण इस विषय में है। श्री सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, तुमने मुझसे जो पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान पुरुष को क्या करना चाहिए, उसका उत्तर तो मैंने तुम्हें सुना दिया। अब आगे कामनाओं के अनुसार विभिन्न देवताओं की उपासना की जाती है। तुम इनके संबंध में ये बात सुनो। अक्सर लोग ये दुविधा में रहते हैं कि मुझे कई प्रकार की इच्छा एवं आशाएं हैं, तो मुझे कौन कौन से देवताओं की किस प्रकार से उपासना करनी चाहिए। तो इस विषय में श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से श्री सुखदेव जी द्वारा परीक्षित को बताया गया है। वे कहते हैं कि जो ब्रह्मतेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति की, जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी की चाहना हो वह माया देवी की, जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्र की उपासना करनी चाहिए, जिसे बहुत अन्न प्राप्त करने की इच्छा हो वह अदिति का, जिसे स्वर्ग की कामना हो वह अदिति के पुत्रों देवताओं का, जिसे राज्य की अभिलाषा हो वह विश्व देवों का, और जो प्रजा को अपने अनुकूल बनाना चाहता हो या ऐसी इच्छा रखता हो उसे साध्य देवताओं का आराधन करना चाहिए। आयु की इच्छा हो तो अश्विनी कुमारों का। आजकल डॉक्टर जो है वे सब अश्विनी कुमार कहलाते हैं, उनको हम अश्विनी कुमार से ही जानते हैं। हमारे शास्त्र में भी अश्विनी कुमारों का जो चरित्र है वो आज के डॉक्टर्स आदि के स्वरूप में ही है। पुष्टि की इच्छा से पृथ्वी का और प्रतिष्ठा की जो इच्छा रखता हो उसे लोकमाता पृथ्वी और द्यो यानी कि आकाश का सेवन करना चाहिए। सौंदर्य की चाह से गंधर्वों की, पत्नी की प्राप्ति के लिए उर्वशी अप्सरा की, और स्व का स्वामी बनने के लिए ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। जिसे यश की बहुत इच्छा हो और जो यश की इच्छा रखता हो वह यज्ञ पुरुष की, जिसे खजाने की अत्यंत लालसा हो वह वरुण की, विद्या प्राप्त करने की जो आकांक्षा रखता हो वो भगवान शंकर की, और
पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए माता पार्वती जी की उपासना करनी चाहिए। धर्म उपार्जन करने के लिए भगवान विष्णु की, वंश परंपरा की रक्षा के लिए पितरों की, बाधाओं से बचने के लिए यक्षों की और बलवान होने के लिए मरुदगणों की आराधना करनी चाहिए। राज्य के लिए मनवंतरों के अधिपति देवों को, अभिचार के लिए निरुति को, भोगों के लिए चंद्रमा को और निष्कामता के लिए परम पुरुष नारायण को भजना चाहिए। और जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान का ही आराधन करना चाहिए या उनकी आराधना ही करनी चाहिए। जितने भी भगवान के उपासक हैं उनका सबसे बड़ा हित इसी में है कि वे भगवान के प्रेमी भक्तों का संग करके भगवान में अविचल प्रेम प्राप्त कर लें। ऐसे पुरुषों के लिए सत्संग में जो भगवान की लीला कथाएं होती हैं उनसे उस दुर्लभ ज्ञान की प्राप्ति होती है जिससे संसार सागर की त्रिगुणमयी तरंग मालाओं के थपेड़े शांत हो जाते हैं, हृदय शुद्ध होकर आनंद का अनुभव होने लगता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्त नहीं होते और एवं किसी विषय में आसक्ति नहीं रहती। कैवल्य मोक्ष का सर्वसम्मत मार्ग भक्ति योग प्राप्त हो जाता है। भगवान की ऐसी रसमयी कथाओं का चस्का लग जाने पर भला ऐसा कौन है जो भगवान से प्रेम न करे। शौनक जी ने कहा, सूत जी, राजा परीक्षित ने सुखदेव जी की यह बात सुनकर उनसे और क्या पूछा। वे तो सर्वज्ञ होने के साथ ही साथ मधुर वर्णन करने में भी बड़े निपुण थे। सूत जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम लोग उनकी वह बातचीत बड़े प्रेम से सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके अवश्य हमें सुनाएं, क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि संतों की सभा में ऐसी ही बातें होती हैं जिनका पर्यवसान भगवान की रसमय लीला कथाओं में ही होता है। पांडुनंदन महारथी राजा परीक्षित बड़े भगवत भक्त थे। बाल्यावस्था में खिलौने से खेलते समय भी वे श्री कृष्ण लीला का ही रस लेते थे, क्योंकि उन्होंने तो माता के गर्भ में ही उन ज्योतिर्मय पुरुष को देख लिया था। तब से लेकर जब वे जन्म लिए तब तक या अभी तक वे उस ज्योतिर्मय पुरुष को ही ढूंढते रहते हैं। इसलिए वे हमेशा निरंतर भगवान श्री कृष्णमय बने रहे हैं। और इस तरफ भगवानमय श्री सुखदेव जी भी जन्म से ही भगवत परायण हैं। ऐसे संतों के सत्संग में भगवान के मंगलमय गुणों की दिव्य चर्चा अवश्य ही हुई होगी। जिसका समय भगवान श्री कृष्ण के गुणों के गान अथवा श्रवण में व्यतीत हो रहा हो, उसके अतिरिक्त सभी मनुष्यों की आयु व्यर्थ जा रही है। ये भगवान सूर्य प्रतिदिन अपने उदय और अस्त से उनकी आयु छीन लिया करते हैं। इसलिए जो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की लीला कथाओं में श्रवण में निरंतर लगा रहता है, केवल उसी का ही जन्म सफल हो जाता है। ये वृक्ष क्या जीते नहीं? क्या लुहार की धौंकनी सांस नहीं लेती? गांव के अन्य पालतू पशु क्या मनुष्य पशु ही की तरह खाते पीते या मैथुन नहीं करते? जिसके कान में भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा कभी नहीं पड़ी, वह न पशु, कुत्ते, ग्राम, सुकर, ऊंट और गधे से भी गया बीता है। शौनक आदि ऋषियों भगवान की लीला कथाओं में तन्मय होने के कारण सूत जी से ये कहते हैं कि हे सूत जी, जो मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की कथा कभी नहीं सुनता, उसके कान बिल के समान है। जो जीभ भगवान की लीला कथाओं का कभी वर्णन नहीं करती, उसकी जीभ मेढक के समान सिर्फ टर टर करने वाली है, उसका तो न रहना ही अच्छा है। जो सिर
कभी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में झुकता नहीं। वह रेशमी वस्त्र से सुसज्जित और मुकुट से युक्त होने पर भी बोझा मात्र ही है। जो हाथ भगवान की सेवा पूजा नहीं करते वे सोने के कंगन से भूषित होने पर भी मुर्दे के हाथ हैं। जो आंखें भगवान की याद दिलाने वाली मूर्ति, तीर्थ, नदी आदि का दर्शन नहीं करती वे मोरों की पंखों में बने हुए आँखों के चिन्ह के समान निरर्थक है। मनुष्य के वे पैर चलने की क्षमता रखते हैं फिर भी न चलने वाले पेड़ों जैसे ही हैं जो भगवान की लीला स्थलियों की यात्रा नहीं करते। जिस मनुष्य ने भगवत प्रेमी संतों के चरणों की धूल कभी भी अपने सिर पर नहीं चढ़ाई उस मनुष्य तो जीता हुआ भी मुर्दा है। जिस मनुष्य ने भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की सुगंध लेकर उसकी सराहना नहीं की वह श्वास लेता हुआ भी श्वास रहित शव के समान ही है। हे सूत जी, वह हृदय नहीं लोहा है जो भगवान के मंगलमय नामों का कीर्तन और श्रवण करने पर भी पिघलकर उनकी ओर बह नहीं जाता। जिस समय हृदय पिघलता है उस समय नेत्रों में आंसू छलक जाते हैं और शरीर का रोम रोम खिल उठता है। प्रिय सूत जी, आपकी वाणी हमारे हृदय को मधुरता से भर देती है। इसलिए भगवान के परम भक्त आत्मविद्या विशारद श्री सुखदेव जी ने परीक्षित के सुंदर प्रश्न पूछने पर जो कुछ कहा वह संवाद आप कृपा करके हम लोगों को सुनाइए। यहाँ पर श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद का 3रा अध्याय विराम लेता है। आगे के वीडियो में हम श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय के बारे में सुनेंगे कि किस प्रकार राजा परीक्षित ने सृष्टि विषयक प्रश्न पूछा और श्री सुखदेव जी ने कथा आरंभ की। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप सभी कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारी इस चैनल कथासुर को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी को राधे राधे।